कि प्रभु का महिमा हो। आइए हम एक वचन पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है भजन संगीता 120 का 1 से लेके 2 तक बोले कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरे सुन लिए। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छोले जीभ से मेरे रक्षा कर। बहुत सुंदर वचन है कि जब हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं, जब हम कुछ भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, तब हम बोलते हैं कि जो संकट में पड़ते हैं, तो हम बोलते हैं कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। जब हम संकट के समय हम प्रभु को पुकारेंगे, जब हमारे कुछ प्रॉब्लम होते तो हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को हम बताएंगे, क्योंकि हम दुनियादारी के लोगों से, हम इस संसार के लोगों से हम कुछ भी हमारे दुख बोलने से तो वो लोग मजाक उड़ाएंगे, वो लोग कुछ भी बोलेगी, मतलब मजाक उड़ाएगी, और वो लोग हमें कभी शांति देने वाला नहीं है। क्योंकि वो लोग एक दूसरे को बोलेगी कि मतलब उसके ये ऐसे प्रॉब्लम हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बहुत सारे बात, मतलब इस संसार के बातों से। तो इसीलिए तब हमारे भाई और बहन लोग, हमारे माता पिता लोग, हम आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम जब कुछ भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए। हमारे पिता जो परमेश्वर है, जो हमें बनाया है, हमें जो वो बनाया, तो उनके हाथों में सब कुछ है। क्योंकि वो बोला कि हे बस से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, आप वो भी वचन में लिखा है कि हे बस से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि जब हम बस से दबे हुए, मतलब जब हम हर एक चिंता, हर एक मुश्किल, हर एक मुसीबत, जैसे हम सोचते कि ये मुसीबत से, ये प्रॉब्लम से हम कैसे निकलेंगे, कोई बीमार में, कोई मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई कुछ भी प्रॉब्लम में है, तो कोई फैमिली का प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ घर का, मतलब कुछ बड़े बड़े मतलब प्रॉब्लम होते हैं फैमिली में, तो एक दूसरे से मिल नहीं रहते हैं, घर में अशांति होते हैं, ऐसे कुछ मतलब लोगों का प्रॉब्लम होते हैं। तो हम जब प्रभु के पास, हम हमारे बोझ को लेके हम प्रभु के पास जाएंगे, तो प्रभु हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है, हमारे सारे प्रॉब्लम को दूर करने वाला हमारे परमेश्वर है। इसीलिए हमारे प्रिय भाई और बहन लोग, हम प्रभु के पास में लेके आइए हमारे प्रॉब्लम को। जब हम प्रभु के पास लेके आएंगे, सारे प्रॉब्लम, यीशु का नाम सुनते ही वो भाग जाएगा। क्योंकि जब प्रभु का शैतान ने जब परीक्षा करते थे, तो शैतान को प्रभु ने क्या बोला था? लिखा है बोलने से वही वचन जब हम बोलेंगे तो लिखा है, तब उसको पता चल जाते है शैतान, इससे नहीं होगा, ये परमेश्वर का बच्चा है, ये आवाज़ जो है वो तो परमेश्वर का है। ठीक है, ऐसे ही हम जब विश्वास में रहेंगे तो कुछ भी, कोई शैतान का काम कुछ भी सफल नहीं होगा हमारे जीवन में। क्योंकि वचन में बोला है करंतिया में कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, जो इसको नष्ट करेगा उसको मैं भी नष्ट करूँ। देखिए, हम जब इस शरीर को हम पवित्र करके रखना चाहिए, और हमें इस शरीर को जब हम पवित्र करके रखेंगे, तो ये शरीर जब उनका मंदिर है, मेरे परमेश्वर का मंदिर है, तो वो उनका आराधना, उनके महिमा होगा। क्योंकि यहाँ कोई जैसे हम कोई लोग दारू पी लेते हैं, कोई गुटखा लेते हैं, कोई ऐसे मतलब जो संसार में बुरी चीज़ है लेते हैं। लेकिन जब हम इस आपका क्या बोलते हैं, ये शरीर को, इस बॉडी को हम पवित्र करके रखना चाहिए, हम इस जीभ को पवित्र करके रखना चाहिए। देखिए जी, और बोला कि वचन में, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और चले जीभ से मेरे रक्षा कर। जब हम प्रभु के पास हम बोलेंगे कि प्रभु हमें ऐसे बातों से हमें रक्षा कर, ऐसे बातों से हमें दूर रख, जो हम जिस चीज़ों को हम मतलब छोड़ नहीं पाती हैं, जैसे कोई दारू पीते हैं, कोई व्यभिचार में है, कोई भी कुछ
एक एक नशा होते हैं लोगों को, जैसे शैतान ने वो देते हैं, तो वो परमेश्वर से नहीं आते। परमेश्वर में जो रहते हैं वो पवित्र रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर में पवित्र वचन में बोला है कि मैं जैसे पवित्र हूँ तुम भी ऐसे ही पवित्र बनो। जब हम पवित्र मेरे पिता जब हमें लेने आएगा तो हम पवित्र रहेंगे, तब ना हमारे पिता हमें साथ में लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में बोला कि मैं जैसे पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। सचमुच में हमें पवित्र बनना है और लोगों को बातों में हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के बातों में जाना है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसको देखना चाहिए और उसके पीछे हमें चलना चाहिए, क्योंकि अपना मन हृदय प्रभु को देना चाहिए। प्रभु हमें कोई धन दौलत, कोई टका पैसा कुछ भी नहीं मांगा है। हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास तो बहुत सारे है, जो बहुत सारी चीज़ है देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे क्या मांगेगी, वही तो हमें देते हैं, वही तो हमें खिलाते हैं, वही तो हमें पहनने के लिए दिया है, वही तो हमें चंगा रखा है, वही तो हमें सब कुछ देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, सब कुछ देते हैं। क्योंकि और हमारे परमेश्वर हमें कुछ नहीं मांगते। हमारे परमेश्वर सिर्फ हमें अपना मन को पवित्र करने के लिए, अपना मन परमेश्वर को देने के लिए बोला है कि हमें समय देना चाहिए परमेश्वर को, हमारे मन को परमेश्वर को देना चाहिए। सचमुच में हम प्रभु में रहे और पवित्र बन के रहे। जब हमारे प्रभु लेने के लिए आएगा एक दिन, तब हम जब आवाज़ सुनेगी तब प्रभु, ताकि हम दौड़ के जाने पाएंगे हम परमेश्वर के पास, और हमें लेके जाएगा हमारे परमेश्वर। हम सब लोग तैयार होने के लिए चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आने के लिए दिन बहुत निकट है, पहुंच गया। इसीलिए हमें प्रार्थना में निरंतर रहने चाहिए, और जो प्रभु को नहीं भी जानते हैं, ताकि उन लोगों से भी प्रभु बातें विचार करेगा। आइए इस वचन को द्वारा बहुत लोग आशीष पाए, और कोई बीमार में है, कोई कुछ प्रॉब्लम में है, तो इस वचन को सुन के उनको चंगाई मिले, और सारे शैतान के कामों से उनको मतलब उनको आज़ादी मिले, सारे शैतान के कामों से उनको छुटकारा मिले इस वचन के द्वारा। और सचमुच में ये वचन प्रभु का पवित्र वचन है। ये जो इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन का ध्यान करते हैं, तो प्रभु उनके साथ बातें विचार करते हैं। वचन के द्वारा प्रभु बात करते हैं। मेरे प्रभु महान है, मेरे प्रभु जिंदा खुदा है। आइए हम इस वचन को जितना लोग सुना है, और इस वचन को द्वारा सबको प्रभु आशीष दे, प्रत्येक जन के परिवार को प्रभु आशीष देगा। इस वचन के द्वारा कोई बीमार है तो उनको भी प्रभु चंगा देगा, और कोई बड़े मुसीबत में है तो प्रभु उनको रास्ता खोलेगा, और उनको सारे उस मुसीबतों से प्रभु उनको निकलाएगा, वहाँ से प्रभु वहाँ से छुटकारा देगा, क्योंकि हमारे प्रभु महान हैं। आइए हम प्रार्थना करती हूँ, प्रभु के चरण पे देती हूँ। प्रभु हमें पूरे दिन प्रभु आपने हमें सुरक्षा से रखा है प्रभु, और इस रात के घड़ी प्रभु आपके चरण पे प्रभु आपने हमें आने के लिए दिया। आपके एक दो वचन प्रभु लोगों को पास पहुंचाने के लिए दिया प्रभु। वो प्रभु बोलने से प्रभु सुनने वाले जो लोग सुना है प्रभु, ताकि वो लोग उद्धार पाने पाए। जो लोग आपको नहीं भी जानते प्रभु, ताकि वो लोग आपको जानने पाए और प्रभु उद्धार पाने पाए इस वचन के द्वारा। प्रभु प्रत्येक जन के जीवन में प्रभु आशीष आने पाए प्रभु यीशु। आइए प्रभु आपने हमें पूरे दिन जैसे संभाला, पूरे प्रभु दिन आपने मुझे जैसे संभाला, ऐसे पूरे लोगों को भी प्रभु आपने संभाला है पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देती हूँ। इस रात के समय प्रभु आपके चरण पे आया हूँ प्रभु। आए प्रभु हम अपने विस्तार पे सोने जाएंगे पिता, आपके पवित्र दूत को भेजना, ताकि हम सबों को प्रभु सुरक्षा से रखे, और अच्छा नींद दीजिए प्रभु, अच्छा नींद दीजिए। और आप बात विचार करना प्रभु, ताकि पूरे रात नींद के द्वारा प्रभु, और नींद में भी रहे तब भी प्रभु आपसे, ताकि हम बात विचार करने पाएंगे प्रभु। आए प्रभु हमारे जीवन में आए, और प्रत्येक जन के जीवन में आए, और प्रभु हमारे आत्मिक में बढ़ने के लिए प्रभु आप आशीष कर प्रत्येक जन को, और हमें भी आशीष कर। जो वचन प्रभु आपने दिया है प्रभु, और वो वचन लोगों के पास पहुंचाए पिता परमेश्वर, ताकि जितना लोग सुनेगा सब लोग उद्धार पाएगा, और प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु सब लोग। और प्रभु ऐसे ही प्रभु आशीष कर, और जिसका
संतान नहीं है प्रभु, उनको भी प्रभु आप संतान दीजिए प्रभु, इस वचन के द्वारा आशीष होने पाए प्रभु, ऐसा आशीष दे दान कर मेरे खुदा। आए प्रभु, हमारे पूरे परिवार को मैं आपके हाथों में देती हूँ इस रात के समय, और जितने लोग इस वचन को सुनेगा प्रभु, सबको आशीष देना और सबको सुरक्षा से रखना प्रभु। रात भर प्रभु अच्छा नींद लेके सोने पाए प्रभु, और सुबह उठ के सब लोग आपको धन्यवाद देने पाए, ऐसे आशीष और दया दान कर आए प्रभु। सारी आदर महिमा और प्रार्थना आपको मिले, हम यीशु का नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। गुड नाइट, ओके बाय।